हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे रियल नंबर क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें ये कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी हमें सबसे पहले तो जो पेयर हमें गिवन है उसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, उसके बाद हमें उसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यानी एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। मतलब अगर हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करें, जैसे मान लिया हमारे पास 25 है और एक 35 है, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 और ये हो जाएगा 5 × 7। इसमें जो कॉमन टर्म है उसको कहते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो इस पेयर का जो एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये बात समझ में आई होगी। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लिया 120 और 30 है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 120 और 30 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 120 का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 जा 12, 0 60 आ जाएगा, 2 3 जा 6 0, फिर ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 5 से 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो 2 × 3 × 5। फिर यहाँ से देखो 30 से हम नीचे कर लेंगे, यानी ये 30 से आ जाए, 30 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 3 से 5 और 5 से 1, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5। अब इसमें देखो कॉमन टर्म क्या है। कॉमन टर्म यहाँ से देखो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 × 3 × 5, तो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 2 जा 30। ठीक, तो ये एचसीएफ क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन ना हो। तो सबसे पहले हम डेफिनीशन लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर विथ रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर। हम इसी का एग्जांपल लेते हैं 120 एंड 30 का, इसका हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 120 का फैक्टर अभी हम निकाल चुके हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। 30 का हमने फैक्टर किया था तो आया था 2 × 3 × 5। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर को लिखना है, फिर रिमेनिंग अनकॉमन फैक्टर को लिखना है। तो सबसे इसका एलसीएम हो जाएगा, जो कॉमन टर्म है उनको लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5, ये कॉमन है, यहाँ से ये 3 कॉमन है, फिर ये 5 कॉमन है। ठीक है, अब इसके बाद जो बचे हुए टर्म है उनको लिख लो, 2 × 2 बचा हुआ टर्म है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो आ गया 120। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 26 एंड 91। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो 26 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 × 13 और 91 का जो प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × 13। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म,
13। एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म लिख लेंगे, उसके बाद जो बचे वाले टर्म है 2 मल्टीप्लाई बाई 7, इससे भी लिख कर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 14, और 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 182। अब हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो वेरिफिकेशन जब करेंगे तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ हमारा है 13, एलसीएम है 182 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब 26 एक नंबर है, दूसरा नंबर है 91, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 2 6, और ये 182 आ गया। ठीक है, 6 यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, और 3 1 जा 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2, तो 2366 आया। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा 2366। तो ये आपको क्या करना होगा, हर कोई अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरीफाई दैट, तो ये आपको दिखाना होगा। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और किसकी मदद से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया गया है उसके सारे नंबर का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो 12 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 आएगा, 2 से डिवाइड होगा 3 आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, फिर हम 15 का कर लेते हैं। 15 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 से हो जाएगा 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5। अब करते हैं 21 का फैक्टर। ठीक है, तो 21 डिवाइड होता है 3 और 7 से, तो 3 से पहले डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, और 7 कैसे करेंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनको एक ऑर्डर में सबसे पहले लिख लेंगे फैक्टर को, तो 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, 21 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन टर्म जो होता है उसको लिख लेंगे मल्टीपल के टर्म में। तो यहाँ देखो कॉमन टर्म क्या है, तीनों में 3 क्या है, कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 3, और कोई टर्म कॉमन नहीं है। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन टर्म होता है उसके बाद जो बचा हुआ है, कॉमन टर्म के साथ जो बचे हुए टर्म है उनको भी लिख के हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 तो कॉमन टर्म था, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 ये बचा हुआ था, इनको लिख लेंगे। यहाँ से देखो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 23 जा 60 हो जाएगा, और 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। ये हुआ हमारा आंसर। इसका सेकंड पार्ट ये है, कह रहा है कि 17 23 एंड 29, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम नंबर का फैक्टर या तो वो खुद की टेबल में आता है या 1 से डिविजिबल होता है। तो 17 को हम लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 17, 23 को लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 23, 29 को लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, अब इसका जो एचसीएफ होगा, प्राइम जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, अगर वो 2 दिए गए हैं, 3 4 कितने भी दिए गए हों, उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ वैसे नॉर्मली दिख रहा होगा कि कॉमन टर्म क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। एलसीएम में क्या करेंगे, सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
11,339, ये हुआ हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट ये कह रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले हम 8, 9, 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद इसमें कॉमन टर्म को खोजते हैं। तो 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 × 2 × 2, 9 का करेंगे तो 3 × 3, ऐसे ही जैसे ये हमने किया है वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, और 25 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 × 5। ठीक है, इसके बाद देखो कॉमन टर्म इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। अगर कॉमन टर्म कोई नहीं है तो HCF क्या होगा 1 होगा। LCM में क्या करेंगे, सभी को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5। ठीक है, 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 8 को मल्टीप्लाई किया तो आया 200, 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ दिस नंबर। यानी दो नंबर का HCF हमें 9 गिवन है और LCM हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो जो जिसकी वैल्यू गिवन है वो लिख देते हैं। LCM हमें नहीं गिवन है तो LCM की जगह ऐसे ही रहने दो या x सेलेक्ट कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, HCF 9 गिवन है और नंबर हमें गिवन है 306 और 657 यानी 657। तो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 9 को इस साइड लाएंगे तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई बाई 657 अपॉन 9। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9, और ये 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा 36 होता है। ठीक है, तो 34 और 657 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 657 और 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 होता है और 2 22, 6 4 जा 24 और 2 हो जाएगा 26, 7 3 जा 21, 3 5 जा 15, 1 16, 1 17 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, 1 19। ऐड करेंगे तो आएगा 8 3 3 और 2 और ये 2, तो आ गया आंसर 22338। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी अगर हम 6 पावर n में n की जगह 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर पुट करें तो क्या इसको सॉल्व करने पर इन डिजिट 0 आएगा। तो एक बार चेक करते हैं। अगर मान लिया हम 6 पावर 1 n इक्वल टू नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 6 पावर 1 जब हम रख रहे हैं n की जगह 1 तो ये 6 आ रहा है, 6 पावर 2 रख रहे हैं तो 36 आएगा, 6 पावर 3 रखेंगे तो 216 आएगा, ऐसे आता रहेगा। ठीक है, यानी यहाँ से देखो आ रहा है कि हर टर्म के बाद जो सॉल्व करने पे आ रहा है वो इन डिजिट क्या दिख रहा है, 6 6 6 6 ही दिख रहा है। तो नॉर्मली जो जीरो आने का रूल होता है, मतलब इन डिजिट 0 आने का रूल होता है, वो उसमें एक टर्म 2 और 5 होना चाहिए। अगर मान लिया फर्स्ट इन डिजिट 0 होगा किसी नंबर का तो उसमें 2 × 5 का एक फैक्टर होना चाहिए। अगर मान लिया 2 इन डिजिट होते हैं, पीछे से 2 नंबर 0 हैं, तो उसमें 2 × 5 × 5 होना ज़रूरी है। 3 इन डिजिट होते हैं तो उसके लिए 3 2 होने चाहिए और 3 5 होने चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली 6 पावर n को थोड़ा सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 का होल पावर n। यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इसका इन डिजिट 0 कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज वी डू नॉट, ठीक है, हैव 2 and 5 बोथ एज फैक्टर, ठीक है, यानी यहाँ 2 5 दोनों फैक्टर में नहीं है, इसीलिए क्या होगा, इन डिजिट 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे वी कैन नॉट हैव इन डिजिट 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसे हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं, और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने बताया था कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, यानी कंपोजिट नंबर का अपना फैक्टर होता है, ठीक है, वो नंबर किसी ना किसी नंबर से डिविजिबल होंगे, ठीक। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करते हैं। 7 × 11 × 13 + 13। अब यहाँ से अगर तो 13 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7 × 11 + 1, ठीक है, और ये हो जाएगा 13, और 77 + 1 78 हो जाएगा, और 13 × 78, ठीक है, ये आएगा। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करें, नॉर्मली फैक्टर करें, तो अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में ना लिख के हम इसका फैक्टर ही करें तो 78 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक, 18 आएगा, 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 से डिवाइड होगा। मतलब हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 13, और ये पहले जो लिखा हुआ था वो 13। तो यहाँ से देखो ये क्या दिख रहा है कि जो ये नंबर आया, इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसका जब हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है कि इसका प्राइम फैक्टर हो जा रहा है, ठीक है, और इसके फैक्टर हैं 2 3 और 13। तो अगर कोई किसी नंबर का कोई एक नंबर फैक्टर है, एक ही नंबर फैक्टर है 1 को छोड़ के, तो वो नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1014, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे रीजन, हेंस वी कैन से दैट दिस number is a composite number, hence we can say that, ठीक है, 7 × 11 × 13 + 13 is a composite number, ठीक। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये है। अब यहाँ से देखो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, 10 और ये 12 हो जाएगा, और ये 42, तो 42 × 12 × 10 + 5 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 42 × 120 + 5, और सभी को सॉल्व करेंगे तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5040 + 5, तो ये हो जाएगा 5045। अगर हम इसका क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ ऐसा होगा 5045, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 0, और फिर एक 0 बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जाएगा नहीं, 5 9 जा 45, और ये 109 से डिवाइड हो जाएगा 1 जा। तो इसका जो फैक्टर आया वो आया 5 × 1009।
अभी हमने बताया था कि कंपोजिट होने के लिए 1 को छोड़ के कोई एक फैक्टर होना चाहिए, तो इसका एक फैक्टर क्या है, 5 है। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 विच इज द अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली 5045 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देन बी कैन से दैट 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 is a composite number, composite number। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ अ फील्ड और रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे बीट अगेन टू स्टार्ट। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोनिया और रवि दो लोग हैं और वो एक फील्ड है, फील्ड के चारों तरफ राउंड लगा रहे हैं। तो ये दोनों लोग स्टार्ट करते हैं एक समय पे, लेकिन इन दोनों की जो स्पीड है वो सेम नहीं है। एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगाती है और ये रवि 12 मिनट लगाते हैं। तो यानी स्पीड क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो अगर स्पीड सेम नहीं होगी तो क्या होंगे, ये कुछ देर बाद मिलेंगे, और वो कितनी देर बाद मिलेंगे ये हमें निकालना है, कितने मिनट बाद वो मिलेंगे दोबारा। तो अगर कहीं पे ऐसा है कि वो कितनी देर बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। तो रवि करता है 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट और सोनिया करती है 18 मिनट में एक राउंड कंप्लीट। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लो 12 और 18 का। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, इसके लिए क्या करेंगे, 12 और 18 का प्राइम फैक्टर कर लो। 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 18 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें देखो जो कॉमन टर्म है उसको एक बार लिख लो, जो कॉमन टर्म नहीं है उसको क्या करेंगे, वैसे लिख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3 कॉमन टर्म था और 2 मल्टीप्लाई 3 एक और टर्म है, तो ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, दोबारा मिलेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।